हेलो फ्रेंड्स, टू एट सरकारी में आपका स्वागत है। और इस आज का हमारा टॉपिक है जैन साहित्य। ठीक है, कल के टॉपिक में हमने बौद्ध साहित्य को कंप्लीट कर लिया था। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के जीवन की जो भी घटनाएं थी उनके बारे में चर्चा किया था। और बौद्धों का जितना भी साहित्य था हमने उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी थी। ठीक है, बौद्धों के तीन पिटक होते थे बौद्धों के। ठीक है, तो तीन पिटक के बारे में हमने आपको बताया था, लेकिन जल्दी में उनके हम पार्ट आपको थोड़ा क्लियरली नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो अब हम लोग आज वैसे हमारा टॉपिक जैन साहित्य का है, लेकिन बौद्ध साहित्य में जो पिटक के जो पार्ट थे हमारे, वो जो छूट गए थे उनको हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, उनको पिटक के जो भाग थे उनको पूरा करने का हम लोग आज पढ़ेंगे जैन साहित्य। ठीक है, तो पहले पिटक के भाग। ठीक है, तो पहला पॉइंट था सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले हम आपको ये बता दें कि बौद्ध धर्म में हमारे पिटक शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है और 3 पिटक हुए हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, इसमें सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? सुत्त पिटक को। विनय पिटक में बौद्ध के नियम वगैरह बताए गए हैं और अभिधम पिटक में बौद्धों का दर्शन शास्त्र बताया गया। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि सुत्त पिटक को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो पहला है दीघ निकाय, दीघ निकाय। ठीक है, दूसरा है मध्यम निकाय, दूसरा है हमारा मध्यम निकाय। पहला दीघ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा है हमारा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तीसरा है हमारा अंगुत्तर निकाय और चौथा है हमारा खुद्दक निकाय। चौथा है हमारा खुद्दक निकाय और पांचवा हमारा संयुक्त निकाय। पांचवा है हमारा संयुक्त निकाय। पांचवा आ जाता है हमारा संयुक्त निकाय। ठीक है, सुत्त पिटक। अच्छा, सुत्त पिटक को क्या कहते हैं? इसमें एक चीज और लिख लेना आप। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। तो सुत्त पिटक के 5 भाग हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय। इसमें ये वाला जो पार्ट है अंगुत्तर निकाय, तो इसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय में कितनी भाई? 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय। और सुत्त पिटक को हम लोग क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है विनय पिटक। विनय पिटक के 3 भाग हैं। विनय पिटक के 3 भाग हैं। कौन कौन से? ठीक है, विनय पिटक के कितने भाग हैं भाई? 3 भाग हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सुत्त विभंग, खंदक और परिवार। सुत्त विभंग, खंदक और परिवार, 3 चीजें हैं। सुत्त विभंग, खंदक और परिवार।
ये सुत्त पिटक के विनय पिटक के 3 भाग हैं। अच्छा, विनय पिटक में क्या लिख लेना भाई, विनय पिटक में बौद्धों के नियमों की जानकारी है, बौद्धों के नियमों की जानकारी है। सुत्त, विभंग, खंडक और परिवार। ठीक है, तो विनय पिटक के 3 भाग हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, तो सबसे पहले बात यह है कि अभिधम्म पिटक सबसे बाद में लिखा गया, और अभिधम्म पिटक की रचना जो हुई थी वो मोगली सुत्त एक बहुत बड़े कवि रचनाकार थे, मोगली सुत्त के द्वारा तीसरी बौद्ध सभा में हुई थी। ठीक है, तीसरी बौद्ध सभा में हुई थी, और तीसरी बौद्ध सभा किस राजा के समय हुई थी? तो अशोक। ठीक है, अशोक। देखो, पहली बौद्ध सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 ईसा पूर्व, तीसरी 251 ईसा पूर्व, और चौथी हुई थी ईसा की पहली शताब्दी। पहली जो बौद्ध सभा थी उसमें हमारे राजा थे अजातशत्रु, दूसरी में कालाशोक, तीसरी में अशोक, और चौथी में कनिष्क। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति थी उसमें हमारा अभिधम्म पिटक लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मोगली सुत्त के द्वारा लिखा गया था। और जो चौथी बौद्ध सभा थी उसमें जो अध्यक्ष थे तो कनिष्क थे, और वो जो चौथी सभा थी वो कश्मीर के कुंडलबल में हुई थी, और कुंडलबल होने के साथ साथ बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, पहला हीनयान, दूसरा महायान। ठीक है, तो इतनी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी आपको कल उसके वीडियो में छूट गई थी, तो हमने आपको दे दी। अब आज का टॉपिक हमारा आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य। ठीक है, अब देखो, जैन साहित्य, बौद्ध और जैन, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जैन धर्म। सबसे पुराना धर्म कौन सा है? जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। और एक तीर्थंकर शब्द आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द हमारे जैन धर्म से संबंधित है। इसी तरह आता है पिटक शब्द किससे संबंधित है? तो पिटक शब्द हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसके बाद आता है जैन साहित्य। तो सबसे पहला है पॉइंट, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग हैं। इसमें 12 अंग हैं। इसमें कितने अंग हैं भाई? इसमें 12 अंग हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। ठीक है, आगम का मतलब सिद्धांत। आगम का मतलब सिद्धांत होता है। आगम का मतलब सिद्धांत होता है। क्या होता है भाई? सिद्धांत। अगर आगम पूछा जाए कि आगम का जैन साहित्य क्या कहते हैं? आगम। और आगम का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत। सिद्धांत इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। आचार अंग सूत्र में आचार अंग सूत्र में बौद्ध भिक्षुओं के आचार अंग सूत्र में बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है। नियमों का वर्णन है।
ठीक है। जैसे विनय पिटक में था, विनय पिटक में बौद्धों के नियमों का वर्णन था, वैसे आचार अंग सूत्र में बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है। बौद्ध भिक्षुओं के नियमों क्या है, वर्णन है। भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन है, जीवन का वर्णन है। जैन साहित्य, इसमें लिख लेगा भाई संस्थापक महावीर स्वामी, संस्थापक हमारे हैं महावीर स्वामी, संस्थापक हमारे कौन है भाई, महावीर स्वामी। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन मिलता है। आचार अंग सूत्र में बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है, ठीक है। आगम का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है 12 अंग, ठीक है। 12 अंग जो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। नाया धम्म कहा, ये बड़ी अजीब नाम है, नाया धम्म कहा। नाया धम्म कहा में महावीर की शिक्षाएं हैं। नाया धम्म कहा में महावीर की शिक्षाएं, देखो भाई महावीर के जीवन का वर्णन किसमें है, भगवती सूत्र में। हाँ, एक बात और याद रखना, भगवती सूत्र में इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी भी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी भी मिलती है। अगर बौद्धों की बात की जाए कि ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन आता है, तो आपका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। ऐसा कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो आपका आंसर होगा भगवती सूत्र। अच्छा, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के साथ साथ और क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन मिलता है। किसके साथ साथ, महाजनपदों के साथ साथ। और नाया धम्म कहा एक ग्रंथ है जिसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं। आचार अंग सूत्र में नियम और कानून बताए गए हैं, ठीक है। और जैन के साहित्य को क्या बोला जाता है, आगम। जैन धर्म के संस्थापक हमारे कौन है, महावीर स्वामी। और एक तीर्थंकर शब्द भी जैनों से संबंधित है। तो अगर सबसे बात की सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो पुराना सबसे धर्म हमारा जैन धर्म, ठीक है। नाया धम्म कहा में इनकी शिक्षाएं हैं। आचार अंग सूत्र में इनके नियम कानून है, ठीक है। भगवती सूत्र में इनके जीवन की घटनाएं हैं, जीवन का प्रकाश डाला गया है। और इसके साथ साथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन भी मिलता है, ठीक है। और बौद्धों के, जैनों के सिद्धांत को आगम कहते हैं, साहित्य को। आगम का मतलब होता है सिद्धांत। इसके बाद 12 अंगों में प्रत्येक का उपांग भी है। 12 अंगों में प्रत्येक का उपांग भी है। जैसे हमने आपको बताया थे, वेद कितने होते हैं, 4। और वेद के साथ उनके उपवेद भी होते हैं, जिन्हें आयुर्वेद, धनुर्वेद, है ना, ऐसे कुछ जो उपवेद थे, ठीक है। तो ऐसे ही 12 अंग के कुछ उपांग भी हैं और इन पर अनेक भाष्य लिखे गए। उपांग भी है जिन पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं, जिन पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं, ठीक है। अनेक भाष्य लिखे गए हैं जो निर्युक्ति, चूर्णी और टीका कहलाते हैं। लिखे गए हैं जो निर्युक्ति, चूर्ण, टीका कहलाते हैं। जो निर्युक्ति, चूर्ण और टीका कहलाते हैं, ठीक है। देखो 12 अंग हैं, 12 अंगों की सबके एक उपांग है
और उपांगों से ही क्या लिखेगा है भाष्य, और वो भाष्य कौन को क्या कहलाते हैं, निरुक्ति, चूर्ण और टीका कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रामायण का छोटा गुटका आता है ना, हम लोग गुटका कहते हैं, गुटका, रामायण का गुटका छोटा सा, वैसे ही इनको क्या बोला जाता है, टीका बोला जाता है। ठीक है, टीका बोला जाता है। जैन आगमों का वर्तमान रूप में, ठीक है, देखो जैन आगम जो वर्तमान है, वर्तमान में जैन आगम, वर्तमान में वर्तमान के जैन आगमों का प्रारंभ 513 ईसा पूर्व, 513 ईसा पूर्व में बल्लभी से हुआ था, बल्लभी से हुआ था। कहां से हुआ था भाई, बल्लभी से हुआ था। जो वर्तमान के जैन आगम है, जैन आगम का प्रारंभ कहां से हुआ था, 513 ईसा पूर्व में बल्लभी से हुआ था। ठीक है, बल्लभी से हुआ था। और ये जो 513 ईसा पूर्व में इनका उद्गम हुआ था, 513 ईसा पूर्व से, और वर्तमान में ये जैन आगम हम लोग जैन जो लोग पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो वर्तमान के जैन आगम है, जो आगम मतलब सिद्धांत, जो वर्तमान में जैनों के सिद्धांत है वो कब से शुरू हुए थे, तो वो 513 ईसा पूर्व से शुरू हुए थे। कहां से, बल्लभी गुजरात से शुरू हुए थे। ठीक है, बल्लभी गुजरात से शुरू हुए थे। और 513 या छठी शताब्दी, छठवीं शताब्दी से ये शुरू हुए थे। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है, अभी अभी हमने आपको बता दिया। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से मिलता है, कल्प सूत्र से मिलता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। और ये कब थी, चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में। मतलब जो चौथी शताब्दी में कल्प सूत्र लिखा गया था, कल्प सूत्र में क्या लिखा गया था, जैनों का प्रारंभिक इतिहास, जैनों का प्रारंभिक इतिहास चौथी शताब्दी में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। और जो कल्प सूत्र लिखा गया था उसमें क्या वर्णन है, जैन, जो जितने भी जैन थे उनका प्रारंभिक इतिहास। तो जैनों का सबसे प्रमुख क्या सिद्धांत आगम कहलाता है। आगम में सबसे प्रमुख 12 अंग हैं, 12 अंगों के सभी के उपांग हैं। उपांग से क्या लिखा गया है, भाष्य लिखा गया है। कुछ भाष्य निरुक्त, चूर्ण, टीका आदि कहलाते हैं। ठीक है, और वर्तमान का जो जैन आगम है वो 513 ईसा पूर्व लगभग छठी शताब्दी का इसका जो उद्गम था वो बल्लभी गुजरात से हुआ था। ठीक है, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास था वो कल्प सूत्र में मिलता है, और कल्प सूत्र की स्थापना हमारी चौथी शताब्दी में हुई थी। ठीक है, किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी। इसमें दो नाम आते हैं, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। अभी जैन धर्म भी दो भागों में बटा जाएगा। जैसे हमारा बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था, उसी तरह से श्वेतांबर और दिगंबर में जैन साहित्य भी बट जाएगा। ठीक है, और उसी में एक का प्रवर्तक भद्रबाहु और दूसरे के स्थूलभद्र बन जाएंगे। ठीक है, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। देखो, बौद्धों की पाली भी थी, इसमें प्राकृत। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है, प्राकृत भाषा में हुई है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है, प्राकृत भाषा में हुई है। ठीक है, जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र आदि का
विशेष उल्लेख है, आदि का विशेष उल्लेख मिलता है, आदि का विशेष उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे हमने आपको बौद्ध धर्म बताया था, तो बौद्ध धर्म में जो बौद्धों के नियम का बौद्धों की दिनचर्या थी, महात्मा बुद्ध की दिनचर्या थी, वो सभी में कॉमन थी, सभी में लगभग उसका वर्णन मिलता था। ठीक है, सभी में उसका वर्णन मिलता था, जिसे हम लोग महावस्तु और ललित विस्तार कहते थे। महावस्तु और ललित विस्तार कहते थे। महावस्तु और ललित विस्तार में बौद्धों के जीवन की जो दिनचर्या थी उसका वर्णन था। सेम उसी प्रकार जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है, और जैन ग्रंथों में सब परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरित्र का उल्लेख मिलता है हर जैन ग्रंथ में। ठीक है, जिससे उल्लेख मिलता है, जिससे अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की, जिससे अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है, जानकारी, अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण प्रशिष्ट पर्व है, जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण प्रशिष्टि पर्व है, प्रशिष्टि पर्व है, प्रशिष्टि पर्व है, जिसमें जिसकी रचना हेमचंद्र ने की थी, जिसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। जैनों का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जैनों का सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व है वो प्रशिष्टि पर्व है, और इसकी रचना किसने की थी भाई? इसकी रचना की थी हेमचंद्र ने, इसकी रचना हेमचंद्र ने की थी, हेमचंद्र ने की थी। यह 12वीं शताब्दी में लिखी गई, 12वीं शताब्दी में लिखी गई। ठीक है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई। परिशिष्ट पर्व तथा भद्रबाहु चरित्र से परिशिष्ट पर्व तथा भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन बौद्धों में आता है पहला, लेकिन ऐसा एक जैन भी पर्व है परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु पर्व। परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है, तथा मौर्यों के समय की विशेष घटनाओं का भी वर्णन है, विशेष घटनाओं का भी वर्णन है। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से आपकी जानकारी क्या आ जाएगी कि जो जैन ग्रंथों की रचना है, सबसे पहला जैन ग्रंथों की रचना काहे में की गई भाई? जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। इसके अलावा, इसके विपरीत जो हमारे बौद्ध होते थे, जो बौद्ध होते थे, बौद्धों की रचना की जाती थी काहे में? पाली भाषा में, लेकिन जैनों की रचना है प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा में रचना हुई है। और जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरित्र का वर्णन मिलता है। जो हमारे जैन ग्रंथ हैं उसमें परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरित्र का वर्णन मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म में जो था वो ललित विस्तार और महावस्तु का वर्णन मिलता था। ललित विस्तार और महावस्तु के थे क्या? ये महात्मा बुद्ध के जीवन की रचनाएं थी। जबकि जैनों में परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरित्र है, इसमें
भद्रबाहु चरित्र और वशिष्ठ पर्व में क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती थी, और प्लस इसमें क्या था भाई, जो महावीर स्वामी थे उनके बारे में भी वर्णन किया गया है, विशेष उल्लेख मिलता है, जिससे अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। इससे इनके ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती थी, और उससे जो बौद्ध धर्म में जो ललित विस्तार और महावस्तु था, उससे महात्मा बुद्ध के समय की घटनाओं की जानकारी मिलती थी। इसके बाद आता है जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण प्रशिष्टि पर्व है, सबसे महत्वपूर्ण प्रशिष्टि पर्व है, जिसकी रचना हेमचंद्र ने 12वीं शताब्दी में की थी, परिशिष्ट पर्व। इसके बाद आता है परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरित्र, दोनों में कॉमन एक ऐसे जैन पर्व जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, वो है प्रशिष्टि पर्व और भद्रबाहु चरित्र। प्रशिष्टि पर्व को किसने लिखा था, प्रशिष्टि पर्व को लिखा था हेमचंद्र ने। भद्रबाहु चरित्र की रचना किसने की थी, खुद भद्रबाहु ने भद्रबाहु चरित्र की रचना की थी। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको जैन धर्म से सामने मिलती है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में अनेक जैन कथा, पूर्व मध्यकाल में अनेक जैन कथा कोशों की रचना हुई, अनेक जैन कथा कोशों की रचना हुई। पूर्व मध्यकाल में अनेक जैन कथा कोशों की रचना हुई। ठीक है, जिसमें समरादित्य कथा, जिसमें समरादित्य कथा, ठीक है, समरादित्य कथा, मूर्खाख्यान, समरादित्य कथा, मूर्खाख्यान, ठीक है, पहली थी समरादित्य कथा, मूर्खाख्यान, और कथाकोश प्रमुख थी, और कथाकोश प्रमुख थी। क्या थी भाई, जिसमें कथाकोश प्रमुख थी। ठीक है, जिनसेन का आदि पुराण, इसके अलावा जिनसेन का आदि पुराण भी महत्वपूर्ण स्रोत था। कब, पूर्व मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल में जो जिनसेन का आदि पुराण था वो भी स्रोत था। ठीक है, इसके अलावा अनेक जैन कथा कोश की रचना हुई, जिसमें समरादित्य कथा, मूर्खाख्यान, कथाकोश। ठीक है, समरादित्य कथा हरिभद्र शरी के द्वारा लिखी गई थी। जो समरादित्य कथा थी वो हरिभद्र शरी के द्वारा लिखी गई थी, और मूर्खाख्यान भी हरिभद्र शरी के द्वारा ही लिखा गया था। समरादित्य कथा और मूर्खाख्यान हमारे हरिभद्र शरी के द्वारा लिखा गया था। इन सभी कोशों या पुराणों से पूर्व मध्यकाल में जैन साहित्य के विषय में जानकारी दी गई। जैन साहित्य का सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक वर्णन किया गया। तो जो पूर्व मध्यकाल की जो घटनाएं थी, जिसमें जिनसेन का आदि पुराण आता है, समरादित्य कथा, मूर्खाख्यान आती है, तो इन सभी कोशों और कथाओं से क्या जानकारी मिलती है कि पूर्व मध्यकाल में जैन साहित्य का क्या इफेक्ट था, क्या प्रभाव था, और जैन साहित्य का सामाजिक,
है ना, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक किस प्रकार का विचरण था और किस प्रकार का वर्णन था। ऐसी ग्रंथों और कोशों पुराणों से पूर्व मध्यकाल में जैनों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां तक आज का वीडियो आपको से शेयर कर रहे हैं। इसके बाद की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे डिटेल वाइज दी जाएगी। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।